नौकरी सब करते हैं, व्यापार सब करते हैं, सर्विस सब करते हैं, नौकरी सब कर रहे हैं, व्यापार सब कर रहे हैं, सर्विस सब कर रहे हैं, काम धंधा सब कर रहे हैं, सब लगे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। किसी ना किसी रोजगार में वो कार्य कर रहे हैं। एलईडी चालू करिए भाई, एलईडी वाले कहाँ बैठे हुए हैं? एलईडी वालों को बोलिए एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडियां सब बंद पड़ी हुई। महाराज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने कर्म में तल्लीन नहीं। कुछ दुकान धंधा पानी कर रहे हैं तो कुछ नौकरी कर रहे हैं। कुछ सब्जी का ठेला भी लगा रहे हैं, कुछ व्यापार भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो दूसरे की टांग खींच रहा है। कर जरूर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपनी जिंदगी में कभी हार मत मानो। अपने जीवन में कभी हार मत मानो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिसने जीते जी मरते दम के पहले भी हार मान ली तो समझ लो कि वो जीते जी ही मर गया। जो हार नहीं मानता वो एक दिन जीत कर ही बताता। हम किस चीज के लिए हार माने? कई माताएं कहती हैं कि बस गुरुजी मेरी बहू आ जाए एकदम फ्री हो जाऊंगी मैं। तुम किसी गुरुजी के पास जाकर ये मत कहो कि मेरी बहू आ जाए और मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी, बल्कि ये कहो कि मेरी बहू आ जाए और भगवान ऐसा कृपा करना कि मैं अच्छी व्यस्त रहूं। फ्री रहूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, व्यस्त रहूंगी तो मस्त रहूंगी। तो मुझे इतना व्यस्त रखना कि मैं फ्री ना रह पाऊं। कितनी बड़ी बड़ी आसें लेकर आप लोग बैठे रहते हैं। मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, सर्विस लग जाएगी, फिर वो कमा कर लाएगा, 4 व्हीलर गाड़ी लाएगा, मुझे घुमाने वैष्णो देवी ले जाएगा। अब तुम्हें क्या मालूम कि कौन सी देवी को लेकर वैष्णो देवी गया है? अब तुम्हें क्या मालूम? कितनी बड़ी बड़ी आस आप लोग जोड़कर बैठे हो। मेरी बहू आ जाएगी, मुझे गरम गरम भोजन देगी, गरम गरम खाना देगी। अब वो गरम गरम खाना दे रही कि डंडे दे रही, अब ये तो वो ही जाने जिसकी आई है। जिसकी आई वो जाने। फिर कहा, गुरुजी मेरी बहू का लड़का हो जाए और मेरी बहू का लड़का हो गया, मेरा नाती पंती आ गया, फिर मैं सोने की सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगी। कौन सी सीढ़ी पे चढ़ रही है? जम के बोलो जरा, जम के। सोने की सीढ़ी पर। क्रिकेट के ग्राउंड की इस कथा में 4 सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही वो स्टेडियम की, और क्या के सोने की सीढ़ी चढ़ेगी? जरा विचार करिए। 4 सीढ़ी चढ़ने में 50 बार सोच रही मां बैठूं। भैया मेरे से तो नहीं चढ़ी जाए, मैं तो नीचे बैठ जाऊं। और आस कितनी है, हे भोलेनाथ मेरी बहू के घर में छोरा आ जाए, छोरे का छोरा हो जाए, सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। घर की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, स्टेडियम की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, और सोने की सीढ़ी चढ़ने की आस लेकर बैठी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आस
संसार के लोगों से मत लगाओ। गुरु नानक देव जी ने बाले से कहा था, बाले जब हम संसार के लोगों से आस लगाते हैं तो वो आस टूटती है, और जब हम ईश्वर से आस लगाते हैं वो हमेशा सफल होती है, टूटती नहीं। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता छोड़। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि। हम जो आस लगाकर बैठे हैं संसार के लोगों से, वो आस एक ना एक दिन टूटने वाली है, वो आस एक ना एक दिन समाप्त होने वाली है। और यदि हमने आस परमात्मा से लगाई है तो वो आस टूटती नहीं है, समाप्त नहीं होती। ये बड़ी विडंबना है इस चीज के लिए। एक लड़के ने अपने ऑफिसर से एक प्रश्न किया। एक लड़का अपने ऑफिसर से प्रश्न करा कि सर, गजल में और भाषण में क्या अंतर है? एक लड़के ने अपने ऑफिसर से प्रश्न करा, सर गजल में और भाषण में क्या अंतर है? तो ऑफिसर ने कहा कि ये पब्लिक चिल्ला रही है, आप लोग बैठे हुए हो, थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों चिल्ला रही है, तो एलईडी चालू करवाओ ना, बोलो उसको, एलईडी वाले को। एलईडी वाला नहीं है। आप लोगों से निवेदन, अगर एलईडी चालू नहीं है तो आप आराम से बैठकर कथा का रसपान ग्रहण करिए। एलईडी वाला यहाँ पर है नहीं, तो आप लोग बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करिए। समय व्यर्थ ना गंवाएं। बड़ी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा पंजाब में आई है, इसको दिल से सुने, कानों तक आवाज जाए, आप आराम से कथा को सुने। कई लोग ऊपर ऊपर बैठे हुए हैं, उनको भी एलईडी नहीं दिख रही, पर वो लोग दिल से कथा को सुन रहे हैं। तो आप बार बार कथा में मन लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। श्री शिवाय नमस्तु, बोल बम का नारा है बाबा एक साथ। हम व्यर्थ में एक अपने जीवन को हम व्यर्थ क्यों गवाएं? हम क्यों संसार के लोगों से आस जोड़कर बैठे? हमने परिवार से आस लगाई, हमने नातेदारों से आस लगाई, रिश्तेदारों से हमने आस लगाई, पर भगवान से हम आस लगा कर नहीं बैठे। मेरी भटिंडा की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बेटाओं, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना। जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, और जल, जरा ध्यान देना, जितने लोग देख रहे हैं, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण है। शिवलिंग, जलाधारी, और यहां से जहां पानी बहता है वो स्थान। शिवलिंग के ऊपर होती है जलाधारी, जिसमें से एक एक बूंद पानी टपकता रहता है। सबने दर्शन करे हैं ना? जो ऊपर से पानी गिरता रहता है एक एक बूंद, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां हैं, शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विशारा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 बेटियां। इन 5 बेटियों का नाम हमने पहले भी आपको कहा। रात्रि को जो नींद की गोली खाकर सोता है, उससे हम निवेदन करेंगे कि 1 हफ्ते आप नींद की गोली मत खाओ। पलंग पर सोने से पहले मोबाइल बंद करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर आप सो जाइए।
आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह आराम से आपकी नींद खुलेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शिव जी की 5 बेटियों का स्मरण करना प्रारंभ करिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये जलाधारी के ऊपर से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, ये जलाधारी, ये जहां से जल नीचे बहता है वो स्थान। जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को, यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा आपका कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चेंज है जल चढ़ाने। अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहां से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर यह प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला। ये जल चढ़ाने का तरीका। एक सीधे मंदिर में गए, लोटा भर कर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल, जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। ये तीसरा तरीका, ये कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर है, ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया है ना? ठीक है।
भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, आईवीएफ भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहां कहा हम वहां पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं आई। गुरुदेव मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा। मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूँ। गुरुदेव बाबा बाबा है, बैठिए बहन। शिव तत्व है, एक जल चढ़ाने का तरीका। शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का जल। शिव जी को 5वें नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है। जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। ये 5वां नंबर का जल समर्पण। एक पत्र हो रहे, संतुबेन उम्र 60 वर्ष, नवसारी गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संधुबेन उम्र 60 वर्ष, नवसारी गुजरात की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? कहीं बैठी हैं? अच्छा ठीक है, हाथ हिलाओ दीदी एक बार। हाँ दिख गए, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिख गए। मैं गुजरात की निवासी हूँ गुरुदेव। 2014 में मुझे कैंसर हुआ था। तब मैंने गुजरात के एक अच्छे अस्पताल से अपना इलाज करवाया। कीमो रेडिएशन के बाद ऑपरेशन करवाना पड़ा। 7 साल के बाद फिर वापिस मुझे कैंसर हो गया। दूसरी बार कैंसर हुआ, फिर वापिस दर्द चालू हुआ, वैसा कि वैसे कीमो चालू हुआ, फिर वापिस ऑपरेशन कराया गया। इस बीच मेरी रिश्तेदार ने, जब हमने दूसरी बार कैंसर होने पर ऑपरेशन करवाया, उसके बाद मेरे रिश्तेदार मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा
टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। डॉक्टर के हिसाब से ये कैंसर बार बार हर 2-3 साल में वापिस आना था, पर गुरुजी मैंने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव, वापिस कुछ समय के बाद में बीमारी फिर आ गई। अब बीमारी फिर आई, मैंने भोलेनाथ जी से विनती करी, बाबा तू सबका रोग दूर करता है। सियोर वाला महाराज कहता है कि जो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीता है, बेलपत्र खाता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। तो ये बीमारी वापिस जब मैंने जांच कराई तो ये बीमारी फिर पलट कर क्यों आ रही है? 2 बार आकर चली गई। अब मैं ठीक थी, फिर वापिस बीमारी आ गई। गुरुदेव, ये यहां आने के 10 दिन पहले की बात बता रही हूं। मुझे वापिस कैंसर बताया। 10 दिन पहले मुझे कैंसर बताया। मैंने बाबा से कहा, बाबा ये बीमारी कैसे पलट कर आ गई, जब तो मैं बेलपत्र भी खा रही हूं और जल भी पी रही हूं। मेरा विश्वास नहीं माना और मैंने फिर बाबा के मंदिर में जाकर बाबा को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल चढ़ाकर शिव जी को जल चढ़ाया और थोड़ा सा जल बचाकर बेलपत्र को चढ़ाया, थोड़ा सा जल नंदी को समर्पित करा, चारों जगह का जल लेकर आचमन करा। आचमन करने के बाद मैंने वापिस दूसरी बार जांच कराने के लिए हॉस्पिटल में मेरे परिवार वाले लेकर गए। तो मैं बाबा को कहकर गई, अगर मुझे कैंसर अब नहीं होगा और अच्छी हो जाऊंगी तो जहां कथा अभी हो रही होगी वहीं पर जाऊंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी रिपोर्ट नील आ गई। इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व ओघड़ी है शब्द। 5 स्थान, 5 तरह का जल चढ़ाने का समर्पण। अब आपको बोलना है, हमें सुनना है। पहला स्थान डायरेक्ट आए, बोलो जम के, कहां चढ़ाया? शिव जी पर। दूसरे नंबर का जम के बोलते जाओ, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित करना। तीसरा अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक। चौथा 5 स्थान गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी और शिव, मतलब पार्वती और शिव, इनको समर्पित। और 5वें नंबर का स्थान जम के बोलो, ऊपर जो जलाधारी है उससे शंकर भगवान के शिवलिंग तक का। कोई दवा। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी ये क्या तरीका है आपका? शिव जी को डायरेक्ट जल चढ़ाने का तरीका होता है, तुमने तो 5 तरह का तरीका बता दिया। कभी कभी डॉक्टर के पास जाओगे, वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है। बोलो चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता? अब तुम डॉक्टर से कह दो, साहब ये ग्लूकोज की बोतल मत चढ़ाओ, मैं तो इसको पी जाती हूं। डॉक्टर साहब बोलेगा कि पी जाओ इसको? बोलो तो जम के। नहीं ना, डॉक्टर मना करेगा, नहीं, इसको तो तुम्हें निडल द्वारा शरीर में धीरे धीरे नस के द्वारा इसको लेना पड़ेगा और ये पी नहीं सकते। ये ग्लूकोज की बोतल है, इसको तो आप डायरेक्ट पियोगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट पीने नहीं देंगे। दवाई होगी पीने देगा, गोली होगी खाने देगा, ग्लूकोज की बोतल होगी उसको निडल के द्वारा चढ़ाएगा, वो पीने नहीं देगा। उसी तरह अलग अलग तरीके की दवा अलग अलग तरीके से ली जाती है। कोई दवाई डॉक्टर कहता है रात को लेना, कोई दवाई सुबह लेना, कोई कहेगा दोपहर में लेना, कोई कहेगा कि इसको दूध से लेना, कोई कहेगा इसको पानी से लेना। तो ये उसकी तरीका अलग है, हमें उस तरह से वो दवाई असर करती है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया। शिव को मनाने का तरीका अलग अलग है, हम उसको समझें बस। मिलेगा जरूर, कोई ज्यादा घूम कर गया है, कोई नजदीक से गया, मिलेगा जरूर। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम कृष्ण भगवान को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम दत्त को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हमारी विट्ठल को मानते हैं। ठीक है। तुम चाहे गुलाब जामुन खा लो, चाहे जलेबी खा लो, चाहे रसगुल्ला खा लो, खाने के बाद जाएगा कहाँ? बोलो बोलो, जम के बोलो, पेट में। चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम श्याम कहो, चाहे गुरु नानक देव कहो, चाहे तुम हरि विट्ठल कहो, चाहे तुम शिव कहो, अंत में जीव जाना वहीं पर है। वहीं मार्ग अलग है। किस मार्ग से जा रहे हो आप? किस मार्ग से पहुंच रहे हो? आपकी भक्ति का मार्ग जितना प्रबल होगा, बस निवेदन इतना सा है, आप जिसको भजो उसको पक्का भजना। घर में कच्चा भोजन बन जाए, भटूरा बनाया छोले के साथ खाने के लिए और भटूरा कच्चा की कच्चा रह जाए तो छोले से अच्छा लगेगा? राजमे की सब्जी बनाई, राजमा कच्चा रह गया तो सब्जी अच्छी लगेगी? चने की सब्जी बनाई, चना कच्चा रह गया तो अच्छी लगेगी? मक्का की रोटी बनाई, मक्का की रोटी कच्ची रह जाए तो अच्छी लगेगी? सरसों का साग बनाया, सरसों का साग कच्चा रह गया तो अच्छा लगेगा? पूरा पकना चाहिए। सब्जी, चावल, गेहूं पक गया तो भोजन में स्वाद आया। उसी तरह आप जिसको भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। राम हो, कृष्ण हो, नानक हो, तुम जिसको भजना चाहो उसको भजो, पर तुम उसको इतना पक्का भजना, इतना पक्का भजना कि स्वाद आ जाए और तुम्हें परमात्मा का चरण मिले। शंभु शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। आपका विश्वास दृढ़ हो, और जितना भरोसा दृढ़ होगा उतना परमात्मा प्राप्त हो। जितनी दृढ़ता आपकी भीतर। अगर भरोसा पक्का नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता, आप कितना ही प्रयास करें। यदि परमात्मा के प्रति एक विश्वास दृढ़ है, मिलेगा। एक व्यक्ति ने प्रवचन में सुना कि जब कोई गिरता है तो उसको भगवान अपनी गोदी में झेल लेता है। जब कोई गिरता है उसको भगवान अपनी गोदी में झेल लेता है, उसको भगवान अपनी गोदी में उठा लेता है। उसने सुना और विचार करा कि गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे जब कोई गिरता है तो उसको भगवान झेलता है, गोदी में उठा लेता है। उसने कहा आज मैं गिर के देखता हूं। सामने कुआं था और वो कुएं पे चढ़ गया, कूदने ही वाला था कुएं के अंदर कि मैं भी तो देखूं भगवान मुझे झेलता है कि नहीं झेलता, उठाता है कि नहीं उठाता। कुएं में कूदने वाला था। और जैसे कुएं में कूदने वाला था तो इतने में उसके मन में आया मैं कुएं में कूद जाऊंगा। पंडित जी ने तो प्रवचन में कहा है कि भगवान झेलता है, और अगर मैं कुएं में गिर गया और भगवान मुझे झेलने नहीं आया तो पंडित जी का क्या जाएगा, अपन निपट जाएंगे।
अब पंडित जी का जाएगा क्या? पंडित जी ने तो प्रवचन में कह दिया कि भगवान गोदी में झेलता है कोई गिरता है तो। अब पंडित जी ने यह थोड़ी ना कहा था कि जान करके कुएं में गिर। पंडित जी बोले थे क्या कि जान करके कुएं में गिरना? पंडित जी ने कहा था जब कोई गिरता है भगवान उसको झेलता है, तो उसने कहा चलो मैं कुएं में गिर के देख लेता हूं। पर उसने सोचा अगर मैं कुएं में गिरूंगा और भगवान मुझे झेलने नहीं आया, भगवान मुझे उठाने नहीं आया, तो फिर मैं तो मर जाऊंगा, पंडित जी का क्या जाएगा। एक काम करता हूं, मैं कुएं में गिर भी जाऊं और बच भी जाऊं, अगर भगवान नहीं आया तो मैं बच भी जाऊं। तो उसका एक साधन है, अपने पांव को रस्सी से बांधता हूं और कुएं में लटक जाता हूं। अब पांव को उसने रस्सी में बांधा, कुएं ने पेड़ से रस्सी को बांधा और कुएं में गिर गया। भगवान उसको झेलने के लिए नहीं आया, भोलेनाथ उसको लेने के लिए नहीं आए, परमात्मा उसको लेने नहीं आए, परमात्मा उसको लेने के लिए नहीं आया। अब 5 दिन निकल गए, वो उल्टा की उल्टा ही लटका है। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने देखा कोई बेचारा कुएं में लटका हुआ है, उसको निकाल दूं, तो निकालने लगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझको मत निकालना, मैंने प्रवचन में सुना है, पंडित जी कह रहे थे जब कोई गिरता है तो भगवान उसको गोदी में झेलता है। तो वो जो व्यक्ति था उसने पूछा तेरे पंडित जी ने ऐसा गिरने बताया है? उसने कहा ऐसा ही बताया। तो उसने सोचा मैं भी गिर के देख लेता हूं, भगवान मुझे भी झेलेगा। अब उसके पास रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की बट वृक्ष की डालियां तोड़कर लाया, उसको एक दूसरे से बांधा और पेड़ की डालियों से उसने पांव बांधा और कुएं में कूद गया, लटका। अब रस्सी तो मजबूत थी, रस्सी तो मजबूत थी, ढीले कम करो, रस्सी मजबूत थी। तो वो पहले वाला जो रस्सी से बंधा हुआ था वो तो उसमें नहीं गिरा, पर जिसके पेड़ की डालियां बंधी हुई थी, पेड़ की डालियों से बंधा हुआ था, डालियां टूटने लगी और वो व्यक्ति नीचे गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा उस समय पर भोलेनाथ ने आकर उसको गोदी में झेल लिया, परमात्मा ने आकर झेल लिया। अब परमात्मा ने उसको गोदी में आकर झेला। जो पहले का लटक रहा था उसने कहा भोलेनाथ मैं 5 दिन पहले का लटक रहा हूं, पहले मुझे झेलो। शंकर जी बोले तुझे तो दुनिया में कोई नहीं झेल सकता, तूने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करा और इस व्यक्ति ने तेरे वचन पर विश्वास कर कर कूद गया। जो विश्वास किसी के वचन पर करता है उसको परमात्मा भी झेल लेता है, वरना परमात्मा भी नहीं झेलता है। भरोसा जिसका पक्का है, दृढ़ता जिसकी पक्की है, विश्वास जिसका पक्का है, उसे परमात्मा भी अपनी गोदी में झेल लेता है। जिसका विश्वास पक्का नहीं उसे परमात्मा भी नहीं झेलता। भरोसा दृढ़, दृढ़ भरोसा। हम परमात्मा पर, इस बहन ने, गुजरात से आई हुई इस बहन ने लिख दिया कि मैं नहीं जानती, मैंने बेलपत्र खाया है, बाबा आवाज ठीक करो, मैंने बेलपत्र खाई है, मैंने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिया है, मैंने शंकर भगवान का गुणगान किया है, तो ये मेरा भरोसा करता है कि मुझे वापिस कैंसर नहीं आ सकता। उसने लिखा और पत्र में लिख रही मैं अपनी रिपोर्ट लेकर आई। एक दृढ़ता भीतर होना चाहिए। एक पत्र और है, देखिए,
मेरा नाम सुनीता बिश्नोई, पति का नाम सीताराम जी बिश्नोई, लुधियाना पंजाब से हैं। कहीं बैठे हैं क्या? ठीक है, बाकी के सब लोग हाथ मत हिलाओ। जिनका नाम लिया जा रहा है केवल वही हाथ हिला। सुनीता बिश्नोई जी, हाथ हिलाइए एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। मेरे पति का नाम सीताराम जी बिश्नोई, हम लुधियाना पंजाब से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वर्णन करना चाहती हूँ एक लोटे जल का, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का। मेरी माँ की किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, 2 महीने तक खाना नहीं खाया, किडनी पूरी तरह से बेकार हो चली। तब हमने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल देना उनको चालू करा। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर की पूजन करी, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाया, शिवजी को चढ़ाया, उस पानी को देना चालू करा। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। डॉक्टर के हिसाब से डायलिसिस चालू होना था और कुछ ही दिन में डायलिसिस का क्रम चालू हो गया था, पर मेरे बाबा ने मेरी माता को ठीक कर दिया। इसलिए हम लोग लुधियाना से यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरे माता की किडनी वापस काम करना प्रारंभ करिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। शिव तत्व एक हमारा विश्वास जब जागृत होता है, जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है, तो परमात्मा हमारे करीब में होता है। परमात्मा हमारे पास कब तक नहीं आता? जब तक हमारा भरोसा दृढ़ नहीं होता। माता सती और माता पार्वती, माता सती और माता पार्वती, ये दोनों की कथा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, स्मरण में लेंगे, तो माता सती और माता पार्वती की कथा अगर ध्यान से स्मरण में लेंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि जितना विश्वास माता पार्वती जी ने शिवजी पर करा, उतना विश्वास माता सती नहीं कर पाई। भरोसा, अगर सती मैया विश्वास कर लेती ना, तो माता सती को जलकर भस्म नहीं होना पड़ता। अगर सती मैया विश्वास कर लेती तो सती माता के प्राण नहीं जाते। सती मैया ने शिव जी के वचन पर विश्वास नहीं करा, और पार्वती जी ने जितना जितना भोलेनाथ जी बोले हैं उतना उतना उनका भरोसा पक्का हुआ। जितना बोले, आप आए हो शिव महापुराण की कथा में, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पूरे स्टेडियम में कहीं जगह नहीं है। जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा स्टेडियम के बाहर हैं लोग, दुकानों के अंदर बैठे हैं, ओटले पर बैठे हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं। जितने स्टेडियम के अंदर है, इससे ज्यादा रोडों पर ढेर खड़े हुए हैं लोग। क्यों आए हो आप लोग? एक विश्वास के लिए कि हम भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, और यह हमारा भरोसा कहता है, यह हमारा विश्वास कहता है, यह हमारी दृढ़ता कहती है कि मैं भगवान शिव की कथा तक गई हूं ना, तो एक ना एक दिन मेरी दुख की घड़ी में मेरा महादेव भी मेरे पास खड़ा मिलेगा। यह विश्वास आपके भीतर जागृत हो गया, यह भरोसा आपके भीतर जागृत हो गया। और यह विश्वास, यह दृढ़ता, यह भरोसा, यह मूल है, सबसे मूल। अरे मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ना में कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच
उड़ती जावांगी बाबा डोर हत्तो छड़ी नावे कट्टी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास हमारे भीतर जागृत हो। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जाते हो? सब जाते हो? ठीक है। भरोसा रखकर जाते हो? पक्का? पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास? जिसका भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो शंकर जी पे, वो मंदिर मत जाओ। हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मत जाओ। आज एक लड़का कह रहा था, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। हमने पूछा काय को दुखी हो? हम बेरोजगार हैं। हमने कहा जिनके पास रोजगार है वो सुखी हैं, हम बेरोजगार हैं इसलिए दुखी हैं। हमने कहा सबसे ज्यादा सुखी तुम हो, एक जगह बंधे नहीं हो, तुम्हारा मन पड़े वो काम कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एक जगह बंधे नहीं हो। नौकरी करने वाला एक जगह बंधा होता है, दुकान करने वाला एक जगह बंधा होता है। बेरोजगार व्यक्ति बंधा नहीं है, उसके मन में आए वो दिल से जो काम करेगा उस पर सफल होगा। अपने आप का रोना मत रो कि मैं बेरोजगार हूं, नहीं, बल्कि आप में वो बल होना चाहिए कि मैं बेरोजगार भले हूं पर मुझ में वो बल है कि मैं स्वतंत्र हूं। नौकरी वाला नौकरी में बंधा है, दुकान वाला दुकान में बंधा है, शोरूम वाला शोरूम में बंधा है। तुम बेरोजगार हो ना, तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो तो तुम्हारा मन पड़े वो काम तुम कर सकते हो। बस तुम्हारे काम में तुम्हारी लगन होना चाहिए, तुम्हारी मेहनत होना चाहिए और तुम्हारा कर्म प्रबल होना चाहिए। तुम सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। हमेशा एक बात का रोना लेकर बैठ जाते हो, हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। अरे तो क्या रोना, मेहनत करो, 50 काम कर सकते हो। एक जगह बंधे हुए नहीं हो, 50 काम कर सकते हो। आप भी स्वतंत्र हैं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भटिंडा की पवित्र भूमि पर, पंजाब की धरा पर, भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, स्वतंत्र हो आप। आपका विश्वास अंदर से दृढ़ है तो आप शंकर के मंदिर जाइए। आपका विश्वास दृढ़ है तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए। विश्वास नहीं है बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारा विश्वास ही नहीं तो परमात्मा मिलेगा कैसे? 4 दिन चलेगा, फिर बाद में कहा हमने तो गुरु जी के कहने पर करा था पर हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। जिनको हुआ उनके पर्चे ढेर सारे पड़े हुए, उनके पत्र ढेर सारे पड़े। विश्वास जागृत होना चाहिए, भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक मां ने पत्र लिखा, दे रुमाल में लिखा है और भावना सोनी में गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम भावना सोनी, मैं गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं। मैं वर्णन करना चाहती हूं गुरुदेव, मेरे यहाँ संतान नहीं थी कई सालों से, औलाद का सुख नहीं था मुझे। मेरा विश्वास भगवान पे टूट गया था। आपकी कथा टीवी पर आती थी तो मैं आपको भी हल्के में ही लेती थी। अब बताओ इतने भारी व्यक्ति को हल्के में ले रही। अभी तुल के आया था सीहोर से 84 किलो का। अब इतने भारी को इतने हल्के में ले तो कहाँ जाऊं बताओ, तुम ही बताओ। अब आपको भी मैं हल्के में ही दे रही थी। मेरी सास ने, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कथा सुना करो टीवी पर, तो मैंने भी कह दिया ऐसा ढेर मारा जाता है। एक बात है, पत्र तो तुम लोग जोरदार लिखते हो रहे हो, बहुत जोरदार। इतने पत्र में एक नीचे पत्र पड़ा होगा,
बाद में निकाल कर देखना, यहीं की बठिंडा की कोई एक बहन ने लिखा, तुम क्या क्या खाते हो। अब उसको क्या बताए, तुम्हारे प्राण खा रहे, मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ। क्या क्या खाते हो, अभी कोई पूछने का प्रसंग है। मूंगफली खाते, सिंगदाना हो, रोटी खाते हो। अब ये मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया था। सबने कहा कथा सुनो, तो मैंने भी कह दिया, टीवी पर कथा सुनने से कोई बच्चे होते हैं? अरे गुरुजी, पर गजब। मैंने पहली बार शंकर जी के मंदिर में पांव रखा और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार शिव मंदिर में पांव रखा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा से कहा, अगर तू सही में उस ईश्वर वाले की सुनता है और तुझे अपने आप पर भरोसा कराना है तो मुझे औलाद दे देना। अभी डराने गई थी कि जल चढ़ाने गई थी? तू मुझे औलाद दे देना। अब गुरुजी देखो, सही में शंकर जी है। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली। एक बार जड़ बांधी, नहीं हुआ। अब तो क्या करूं मैं? मेरे सास ने कहा एक बार फिर बांध। मैंने वो जड़ खोल के दूसरी बांध ली और अब की बार भोलेनाथ जी से कहा, बाबा तुझे संभालना है। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैंने बेटे का नाम शिवाय सोनी रखा है। गुरुदेव मेरा नाम भावना सोनी, मैं गज सिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है और मेरे बेटे का नाम मैंने शिवाय सोनी रखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति वो घड़ी है शब्द। बोल बम का नारा है, विश्वास हो तो मंदिर जाओ, हो जाओ, और नहीं हो तो मत जाओ। इसने विश्वास तो करा, इतना सबने कहा, तब जाकर एक बार तो मंदिर गई। भले झगड़ा करके आई भोलेनाथ जी से, पर गई तो सही। हमारा निवेदन है, पूरी दुनिया वजन के पीछे पड़ी है। जिसका वजन ज्यादा हो गया वो कम कर रहे हैं, जिसका कम हो गया वो ज्यादा कर रहे हैं। हमारा निवेदन है, वजन कम ज्यादा हो सकता है, कभी कभी भजन भी कम ज्यादा करते रहा करो तो जीवन सार्थक हो जाए। वजन अपनी जगह, एक विश्वास के साथ परमात्मा के मंदिर जाइए, एक विश्वास के साथ भगवान के दरवाजे पर जाइए। सती मैया ने भरोसा नहीं करा भगवान शंकर के वचन पर, पार्वती जी भरोसा कर ली पूरा, सती मैया भरोसा नहीं करी। भगवान शंकर ने सती से कहा, ये मेरे इष्ट देव हैं जिनकी मैं कथा सुनकर आ रहा हूं। सती मैया को भरोसा नहीं हुआ, भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा, रामायण में वर्णन आया, कुंभज ऋषि के यहां से कथा सुनकर भगवान शंकर आ रहे थे। कुंभज ऋषि जब कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के यहां गए थे, अगस्त ऋषि के यहां गए थे, तो अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर और सती को प्रणाम किया था। सती मैया को लगा कि कथा बाचने वाला हमको प्रणाम कर रहा है। सती मैया को यह नहीं मालूम कि कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है। हम भी यहां आते हैं तो आपके हाथ जोड़ते हैं। बोलो जोड़ते कि नहीं जोड़ते? आपके हाथ जोड़ते। क्यों? क्योंकि तुम सुनने वाले हो, हम बाचने वाले हैं। कथा बाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला, क्योंकि आप कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो। और बाचने वाला और सुनने वाले में बहुत अंतर होता है। सुनने वाला कथा सुनने के लिए बैठता है तो जमीन पर बैठता है, और जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, वो जमींदार कहलाता है। तो तुम सब जमींदार हो, जमीन पर बैठे। कथा वाचने वाला एक चौकी पर बैठता है,
जमीन पर बैठे तो जमींदार कहलाए और चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जमींदार। जमींदार की मर्जी पड़ी, बैठा तो बैठा, नहीं तो चल दिया। चौकीदार कहां जाएगा? बैठे रहे। जमींदार की मर्जी, बैठा जब तक बैठा, नहीं तो जेब में से निकाल के। और जैसे ही महाराज जी ने भजन गाया और जैसे ही महाराज जी ने कहा हर हर महादेव, ये तो जमींदार है ना, मर्जी है उसकी। अरे भाई, शिव जी ने कहा कि हम जिसकी कथा सुनकर आ रहे हैं ये वो है, हम जिसकी कथा सुनकर। और देखो, जमींदार और चौकीदार में एक अंतर होता है। चौकीदार एक कथाकार भी होता है जो भारत की सभ्यता संस्कृति की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, वो भी चौकीदार है। और एक चौकीदार भारत की बॉर्डर पर बैठा हुआ है, वो राष्ट्र की भूमि की रक्षा कर रहा है, वो भी रक्षा कर रहा है। एक धर्म की रक्षा कर रहा है, एक भूमि की रक्षा कर रहा है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सती मैया भरोसा नहीं कर पाई, और जिसका भरोसा नहीं, भगवान मिलना बहुत मुश्किल है। सती मैया का भरोसा दृढ़ नहीं हुआ, सती मैया का भरोसा पक्का नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया ये भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, मैं भरोसा नहीं करती। जाओ परीक्षा लियाओ। परीक्षा लेने गई सती मैया, सीता माता का रूप रखकर परीक्षा लेने गई। शिव जी ने जान लिया। आते से सीता सती से पूछ लिया, तुम परीक्षा लिया ही? वो कहती मैं परीक्षा लेने ही नहीं गई। अच्छा ठीक है। ध्यान लगा कर देखा तो परीक्षा ली और सीता का रूप रखकर गई थी, तो भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया। विश्वास नहीं था इसलिए त्याग हुआ। जिसका विश्वास दृढ़ हो गया उसका त्याग नहीं होता। शंकर भगवान किसको पकड़ कर रखते? जिसका भरोसा दृढ़ होता। आपका भरोसा पक्का नहीं है, शिव नहीं पकड़ेंगे आपको। आपका भरोसा दृढ़ करना है। जब भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती। शंकर मिलता है। एक पत्र चम्मच में लिख के भेजा है। अब इतनी सी चम्मच, और पत्र में नाम तो केवल एक जरा सा लिखा है और एड्रेस पूरा नहीं लिखा है, बस लिख दिया रेखा। अब कजन कितनी रेखा बैठी होगी, मुंबई वाली नहीं आ जाए। जिसने चम्मच भेजी है अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला देना, रेखा बैठी है। अच्छा दिख गई, हाथ हिला दो। जीजी धन्यवाद, प्रणाम। रेखा है। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने बाबा से जो मांगा था मेरे बाबा ने वो दिया है। हम दोनों भाई बहन की सरकारी नौकरी बाबा ने दे दी, तो हम प्रणाम करने के लिए आए। एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई बाबू, बैठी है। हर हर महादेव। शिव तत्व पर किया गया भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। ये अपने भीतर की दृढ़ता होना चाहिए। उसके सहारे, उसके भरोसे रहोगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो। अपने आप। महाराज सती मैया विश्वास नहीं कर पाई। पार्वती जी का भरोसा पक्का था। पार्वती जी का भरोसा पक्का था तो शिव उनको पति के रूप में मिले, साथ रहे,
भगवान शंकर के कितने विवाह हो गए, जितने विवाह हुए सबके प्राण छूटे, पर पार्वती जी का प्राण नहीं छूटा। शिव जी के साथ अजर और अमर बनकर बैठी रहीं। अमर गुफा की कथा में अमर कथा सुनी और अमर हो गई माता पार्वती। विश्वास पक्का था इसलिए अमर हो गई। विश्वास पक्का नहीं होता तो नहीं हो पाता। भरोसा पक्का। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है। कोहरा हटेगा, ट्रेन सही समय पर आ जाएगी। अभी जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं सब 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लेट चल रही है। हम भी ट्रेन से ही आने वाले थे, पर हमारे मेहता जी बोले कि बहुत ट्रेनें लेट चल रही हैं, खबर करा सीहोर। तो फिर हमने कहा कि पंढरपुर से चल रहे हैं तो एक काम करते यहीं से डायरेक्ट चले जाए। हम भी ट्रेन से आते, पर 4-5 घंटा लेट। तो पूछा, प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, तुम्हें आवाज आती है ये ट्रेन निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही। कारण कोहरा है। कोहरा है तो ट्रेन लेट आ रही है। उसी तरह जब हमारे भीतर काम, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा का कोहरा इस हृदय पर छाया रहता है तो परमात्मा भी लेट मिल पाता है और भक्ति भी लेट हो पाती है। लेट निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही है। और जाने दो, इस प्रसंग से आप स्मरण नहीं कर सकते तो बाथरूम में रोज स्नान करते हो, रोज प्रतिदिन वॉशरूम में स्नान करते हो। अभी ठंड का समय चल रहा है, गर्म पानी से नहाते होगे, गर्म पानी से नहाते होगे, नहाने के बाद दर्पण में मुख देखते होगे तो दर्पण में भी भाप जम जाती है। गर्म पानी की भाप दर्पण में जम जाती है। मुंह दिखता है? जम के बोलो जरा। नहीं दिखता। कांच में मुख नहीं दिखता क्योंकि गर्म पानी की भाप जम गई। दर्पण, कांच क्लीन होगा, साफ होगा तो चेहरा दिखेगा। दर्पण पर भाप जमी होगी तो चेहरा नहीं दिखेगा। उसी तरह भीतर अगर अहंकार जमा होगा तो भोलेनाथ नहीं दिखेगा, शिव नहीं दिख सकता। अपने दर्पण को, अपने मन को क्लीन करोगे तब मुख देख सकोगे। अभी वॉशरूम में स्नान करते हो, ठंड का समय है, गर्म पानी से नहाते हो, पूरे कांच पर, पूरे दर्पण पर भाप जम जाती है, उसमें हमारा चेहरा नजर नहीं आता, हमारा चेहरा नहीं दिखता। अहंकार की भाप जमी है इस मन के सामने, आत्मा के सम्मुख में। जब निकलेगी तब तुम परमात्मा का दर्शन कर पाओ। भीतर से भाप समाप्त होना चाहिए तो परमात्मा मिलेगा, वरना परमात्मा मिलेगा कैसे? शिव प्राप्ति का विवाह हुए 1 साल नहीं होता और बहू सोचती है कि मैं सास को बदल दूं। सास सोचती है बहू नई आई है, अभी से इसको मैं सिखाना चालू कर देती हूँ। सास बहू को बदलना चाहती है, बहू सास को बदलना चाहती है। कई लोग कहते हैं ये सास बहू की आपस में नहीं बनती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर भगवान के यहाँ भी कोई थोड़ी बहुत बहू नहीं थी, शिव जी के यहाँ भी तो बहुएं थी। षडानंद जी की भी धर्म पत्नियां 2 थी, गणेश जी महाराज की भी धर्म पत्नियां थी, तो उनके यहाँ भी बहुएं कम नहीं थी। कोई कहता है कि बहू बुरी है, कोई कहता है सास बुरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ना बहू बुरी है ना सास बुरी है, जो ये समय चल रहा है ये बुरा हो जाता है, जिसके कारण बस हमारे अपने भी अपनों से कभी वक्त, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय कभी कभी बदल जाता है, जिसके कारण वश अपने भी बेरी बन जाती है। सास बहू को सुधारने का प्रयास कर रही है, बहू सास को सुधारने का प्रयास कर रही है। कितने दिनों में? अभी शादी हुई,
नवंबर दिसंबर में, और बदलना चाह रही है कि जनवरी फरवरी में बदल जाए। इतनी जल्दी बदल सकती है? अब अभी शादी, और अभी शादी हुई और विचार करा कि ये बदल जाए, तो कोई वो बदल रहे। अब बहू सास बहू सास को बदलने का प्रयास कर, पर एक निवेदन, इतनी जल्दी मत मचाओ कि ये सास बहू को बदल दे और बहू सास को बदल दे। इतनी जल्दी ना मचाओ। थोड़ा श्रद्धा, थोड़ा विश्वास, थोड़ा भरोसा, थोड़ी दृढ़ता और थोड़ी सी सबूरी, सब्र, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, तो ये निश्चित है, ये निश्चित था कि अगर हमने सब्र रखा है, हमने सब्र रखा, तो ये निश्चित है, सब्र यदि हमने रखा तो ये निश्चित है कि बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। समय बहू आई है तो उसके हिसाब से थोड़ा कमरा भी बदलेगा, फर्नीचर भी बदलेगा, और कपड़े का स्वरूप भी बदलेगा। पहले आप क्या पहनते थे, क्या धारण करते थे, क्या पहनते थे, क्या धारण करते थे, उससे मतलब नहीं है। समय आएगा तो बदलाव अपने आप आएगा, अपने आप बदलेगा, अपने। शंभु शरणे बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। बदलो जीवन में, बदलाव जरूरी है। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ी सी सब्र, वो जीवन का एक आनंद कर जाता है। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। जब आशा टूट जाती है, विश्वास टूट जाता है, जब आशा और विश्वास दोनों टूट जाते हैं, और आशा विश्वास जब पूर्ण तरह से टूट गया, पूर्ण तरह से, हर तरह से व्यक्ति जब टूट जाता है, आशा से, विश्वास से, परिवार से, कुटुंब से, नातों से, रिश्तों से, आशा और विश्वास जब पूर्ण तरह से टूट जाता है, तब जीव उस आश और विश्वास के टूटे क्रम में से फिर शिव की शरण में जाता है, फिर राम की शरण में जाता है, फिर भगवान की शरण में जाता है, फिर कृष्ण की शरण में जाता है, फिर भगवत भक्ति की शरण में जाता है। एक बात आपको पहले की कथाओं में भी कहा, भगवान शिव की कथा में पहले भी वर्णन किया, पहले भी कहा गया कि ठोकर लगने से दो चीजों का अंदाजा लग जाता है। जरा ध्यान देना, जितने लोग भी कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भी कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है थोड़ा ध्यान रखकर इस कथा का स्मरण करिएगा कि ठोकर लगने से दो चीजों का पता चल जाता है। एक, चलते हुए मार्ग में अटकलें कितनी हैं, चलते हुए मार्ग में पत्थर कितने हैं,
चलते हुए मार्ग में अड़ंगे कितने हैं, और दूसरा तुम गिर रहे हो तो संभालने वाले हाथ कितने हैं। ये दो चीजों का पता चल जाता है, ये दो चीजों का पता चल जाता है। एक अटकलें, वो वहां से एड़ा मशीन के पीछे से उन्होंने खोल के वो देखिए अटकलें। ये पता चल जाता है कि महाराज ये जो राह है हमारी, जिस राह पर हम चल रहे हैं, जिस राह पर हम जा रहे हैं, वहाँ पत्थर कितने हैं, वहाँ अड़ंगे कितने हैं, और संभालने वाले हाथ कितने हैं। उसी तरह संसार में चलते 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 संसार सागर में जो हम चल रहे हैं, संसार सागर में जो हम पहुंच रहे हैं, इसमें चलते चलते भी हमको ये ज्ञान होता चले जाता है कि हमारे जीवन में हम जहाँ चल रहे हैं, हमारे जीवन में जब हम पहुंच रहे हैं, उस चलते हुए जीवन का एक सुख, उस मार्ग पर परमात्मा की भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन को धारण कर कर, भगवती स्मरण को धारण कर कर, भगवान की भक्ति को धारण कर कर हम कैसे उस मार्ग को सुलभ बना सकें, हम कैसे उस मार्ग को सहज सरल बना सकें। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। घड़ी रे घड़ी दुख का
दया करीन दर्शन आपो। राधे बैठे बैठे दोनों हाथों से। जय हो बड़े आनंद से भाव से। पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करीन दर्शन आपो। दया करीन दर्शन आपो। ओ दया करीन दर्शन आपो। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। जहां विश्वास है, श्रद्धा है और सब्र है, वहां जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जब विश्वास डिग जाता है, विश्वास जब डोल जाता है, तब परमात्मा भी आप हो चाहे हम हो, मेरा देव अधिदेव महादेव विश्वास से शिव है। विश्वास डोला, विश्वास समाप्त हुआ कि भगवान के मिलने के भी आसार समाप्त हो जाते हैं। फिर लगता नहीं कि वो परमात्मा हमें मिले। अच्छा एक बात बताइए, दिया लगाते हो, अखंड ज्योत जलाते हो। अब जो अखंड ज्योत जलाने वाले होते हैं, अखंड ज्योत लगाने वाले होते हैं, दिया जलाने वाले होते हैं, अखंड ज्योत लगाने वाले होते हैं, उनको स्मरण में होगा कि वो दिए के ऊपर एक हंडी रख देते हैं। काहे के लिए रखते हैं उसको? जम के बोलो जरा। हवा में वो दिया ठंडा ना हो, हवा में वो दिया बुझे ना, हवा में वो दिया ठंडा ना हो जाए, हवा में वो दिया समाप्त ना हो जाए, इसलिए एक हंडी रख दी जाती है। कि वो दिया कहीं हवा चले और ये भटके ना, वो दिया हवा चलने पर ये इधर उधर, इसकी बत्ती इधर उधर ना जाए।
हवा चलने पर ये भटके ना, इसलिए उस पर एक हंडी रख दी जाती है। उसी तरह आप भगवान के भजन में लगे हुए हो, भगवान की भक्ति में लगे हुए हो, भगवत स्मरण में लगे हुए हो, भगवत नाम में लगे हुए हो, तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने विचार करा कि दिया जल रहा है, दिया प्रज्वलित है, दिए में अग्नि है, दिया प्रज्वलित है, तो भगवान ये मार्ग दर्शा रहा है कि दिया अगर प्रज्वलित है तो उसके ऊपर हंडी रख दो, तो वो बाती, वो दिया बुझेगा नहीं, ठंडा नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। उसी तरह इस मनुष्य रूपी दिए को जलाने के लिए, इस मनुष्य रूपी दीप को जलते हुए देखते हुए भगवान शंकर ने भी ये शिव महापुराण रूपी हंडी रख दी है, जिससे आप बुझो ना। अगर हवा चलेगी तो बत्ती इधर भी जाएगी, हवा चलेगी तो बत्ती उधर भी जाएगी, हवा चलेगी तो बत्ती उधर भी जा रही है, हवा चलेगी तो वो बत्ती समाप्त। एक हंडी रख दी गई है, एक हंडी। बस यही मानकर चलें कि जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं, भगवत कीर्तन में लग जाते हैं, भगवत स्मरण में लग जाते हैं, भगवत मंत्र जाप में हम जब लग जाते हैं, भगवत स्मरण में जब हम लग जाते हैं, तो हम जब डोलते हैं, हमारा विश्वास जब काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, इनमें जब वो भटकता है, तो उस भटकने के समय पर, उस समय पर शिव महापुराण का कोई शब्द हमारे जीवन में आकर खड़ा हो जाता है। जैसे कई बार आपके सामने आपको जब थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत भटक रही हूं, मेरा मन दुख रहा है, तब आप एक लाइन भजन की कभी कभी गुनगुनाते रहते हो कि भोलेनाथ दया मैं तेरे एलईडी चालू करवाइए, पीछे की एलईडी, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हो। जब विश्वास डोल रहा होता, जब भरोसा डोल रहा होता है, उस समय पर शिव महापुराण रूपी एक हंडी, शिव महापुराण रूपी एक हंडी हमारे पास में होना चाहिए। और शिव महापुराण रूपी एक हंडी यदि हमारे पास में होगी तो ये निश्चित है, बिल्कुल पक्का है कि फिर हम काम में, हम लोभ में, हम आसक्ति में, हम वासना में, हम तृष्णा में इस बाती के जैसे भटकेंगे नहीं। फिर निश्चित है कि हमारा भटकना बंद हो जाएगा और एक जैसी बाती जलती रहेगी और वो प्रभु के चरणारविंद की जलती रहेगी, फिर हम भटकेंगे नहीं। आप कितनी देर भजन करते हैं? आप कितनी देर भगवान की पूजन करते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में बैठते हैं? आप कितनी देर भगवान के सामने जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में पोछा लगाते हैं? आप कितनी देर सत्संग में जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवत चर्चा में जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवत कीर्तन में जाकर बैठते हैं? ये आप विचार करिएगा कि 3 घंटे कथा में जाकर बैठे, बैठने पर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय कितनी देर भगवान की भक्ति में लगा, मूल वो है। मूल ये नहीं कि हम 4 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे, हम 6 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे, हम 7 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे। मूल वो नहीं है। मूल ये है कि हम कथा में जाकर बैठे तो सही, 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, 6 घंटे बैठे, 8 घंटे बैठे, पर उस कथा में जाकर बैठने के बाद हमारा चित्त, हमारी वृत्ति, हमारा मन परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया वो देखा जाता है। एक क्षण, एक पल, एक घड़ी आप परमात्मा से लगन लगा पाए कि ना लगा पाए। तैयार घर से होकर चले जाओ फोटो खिंचवाने के लिए, तैयार
तुम चाहे फोटो वाले की दुकान पर बोलो दीजिए जी, घर से होके गई हो तैयार, सब लगाया पाउडर माउडर सब की, फोटो खिंचवाने जा रहे था तो कैमरे वाले के यहाँ जैसी पहुंचे, दुकान वाले के यहाँ जैसी पहुंचे, फोटो वाले के यहाँ जैसी पहुंचे, तो उसके यहाँ भी कांच लगा था, उसके यहाँ भी पाउडर माउडर सब रखा था। वहां भी तुमने तो पाउडर का डब्बा में से थोड़ा सा पाउडर निकाल के वो भी पोत लिया। अच्छे पोते तुम, थोड़ा बाल माल भी देखा, सब कुछ श्रृंगार विंगार सब देखा। अब तुम घर से तैयार होकर गए, कैमरे वाले की दुकान पर तैयार हुए, उसके बाद भी कैमरे वाला तुमसे कह रहा है ए अम्मा स्माइल प्लीज। जब तुम घर से तैयार होकर गए हो, कैमरे वाले की दुकान पे भी तुम तैयार हो, किस किसने फोटो खिंचवाया? जरा हाथ उठाओ तो जरा, तुम खिंचवाया सबने? तो फोटो वाले की दुकान पर भी जाकर तैयार हुए, घर से भी तैयार होकर गए, उसके बाद भी फोटो वाला बोल रहा है ए अम्मा स्माइल प्लीज। मतलब फोटो वाले को तुम जो घर से तैयार होकर आए उससे कोई मतलब नहीं। फोटो वाले को तुम दुकान पर तैयार हुए उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो वाले को सबसे ज्यादा मतलब है तुम्हारे स्माइल रहने से, क्योंकि तुम प्रसन्न रहोगे तो फोटो अच्छा आ जाएगा। उसी तरह संसार के लोगों को कोई मतलब नहीं, संसार के लोगों को कोई मतलब नहीं तुमसे, परिवार के लोगों को कोई मतलब नहीं तुमसे। केवल मतलब है तो केवल इतना है कि तुम्हारे चेहरे पर हंसी क्यों है, किस लिए मुस्कुरा रहे हो, क्यों इतनी हंसी आ रही है, क्या हो गया ऐसा, क्या हो गया ऐसा? मेरे मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि मैंने कथा सुनी, उस कथा में मैं 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे जाकर बैठी, पर वो 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटे में मेरा चित्त 4 घंटे नहीं लगा, एक क्षण के लिए लगा। जैसे घर से तैयार होकर गए, दुकान पर जाकर तैयार हुए, उसके बाद भी फोटो खींचा, सारी व्यवस्था जमाई, पर फोटो खींचने में देरी कितनी लगी, बस वो खटका जो था कैमरे का वो दबा और फोटो खिंच गया, बस उतनी देरी लगी है, इससे ज्यादा देरी नहीं, केवल खटका दबा और फोटो खींचा। अर्थात बस यही मनुष्य की देह है। अंतिम समय में एक फोटो मेरा देव अधिदेव महादेव खींचेगा, मुख से नमः शिवाय निकल गया, ओम नमः शिवाय निकल गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, समझ लो कि बस मुख से निकला तो वो फोटो अच्छा हो गया। शिव महापुराण में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, आप भी ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देना इस बात कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाली जिह्वा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला मुख, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला व्यक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले व्यक्ति का मात्र चेहरे का भी अगर कोई दर्शन कर लेता है तो जीवन के किए हुए सारे पाप समाप्त होकर वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ये सीओर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये शिव महापुराण की कथा। और जिसको लगे कि कहां लिखा, तो फिर आप शिव महापुराण की कथा को आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण उठाइए और उसकी एक एक लाइन को पढ़ना चालू करना, उसमें आपको लिखा हुआ जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले मुख का मात्र जीव दर्शन कर लेता है तो ना जाने कितने पापों से छुटकारा मिल जाता है, कितने पाप छूट जाते हैं। कितने पाप पत्र आए देखिए, ज्यादा तो नहीं पढ़े हैं, जितने पढ़े हैं वो देखो।
मेरा नाम गौरव शर्मा, निवासी गांव बामनी खेड़ा, पलवल, हरियाणा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइए, जहाँ कहीं भी बैठे हो अपना हाथ हिलाइए। मेरा नाम गौरव शर्मा, निवासी गांव बामनी खेड़ा, पलवल, हरियाणा का निवासी हूँ। मेरी शादी को वर्ष 2011 में हुई थी। 11 साल बीतने के बाद भी मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। महाराज, संतान की प्राप्ति का सुख नहीं मिल पाया, पुत्र प्राप्ति का सुख, संतान प्राप्ति का नहीं हो पाया। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर चलती है, प्रयास करो, अगर सुनो उसको। हम दोनों ने कथा श्रवण करना प्रारंभ करा और कथा सुनते सुनते आपने जो तुमरुका जी का चरित्र कहा, उस चरित्र के अनुसार पशुपति व्रत भी करा, सफेद आंख, और शिव का रोज पूजन करा। गुरुदेव, हम नहीं जाते थे भगवान शंकर के मंदिर, सब मंदिर जाते थे पर शिव मंदिर नहीं जा पाते। गुरुजी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और शिव कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव? 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया, और समय आने पर उसके गर्भ से पुत्र प्राप्ति हुई है। हम प्रणाम करने के लिए, हाँ, ये शिव तत्व है, ये शंकर की औघड़ी है। हमारा हमेशा एक कहना रहा है कि कभी मौका मिले जीवन में, ये पत्र, जहां जहां कथा करने जाते हैं वहां वहां पर इन पत्रों को रखाते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। संगीता पाटीदार, भवानी मंडी, राजस्थान, मंदसौर जिले की मंदोदरी शिव महापुराण की कथा हमने श्रवण करी है, जिनका नाम है संगीता पाटीदार, भवानी मंडी से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। संगीता पाटीदार, भवानी मंडी। कथा पंडाल में मंदोदरी शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी। मेरा बेटा सीए में 2 बार फेल हो चुका है, वो पास नहीं हो पा रहा था, हार गया। सोचा अब एग्जाम नहीं दूंगा। तब मैंने मंदोदरी शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद उससे कहा, एक बार शंकर जी को जल चढ़ाकर शिव पर विश्वास रखकर एक बार फिर से परीक्षा दी। और बाबा की कृपा से बेटे ने वही विश्वास रखकर परीक्षा की तैयारी करी। शिव तत्व किसको कहते हैं? 2/1/2023 को बाबा की कृपा से मेरा बेटा सीए बन गया, इसलिए हम यहां प्रणाम करने के लिए। ये तत्व है, ये औघड़ी है। उसको जानना, उसको पहचानना बड़ा बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन। जितना जितना विश्वास हम देवादिदेव महादेव पर करते हैं, उतना उतना विश्वास मेरा महादेव भी अपने भक्त पर करता है। परीक्षा ले सकता है, पर परीक्षा के साथ में हाथ मेरा महादेव ही पकड़कर रखता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। उसने पकड़ा, और जब वो हाथ पकड़ता है तो दुनिया सहजता में स्मरण करती है। पकड़ा उसने। अब विश्वास को मत डिगने दो, बस विश्वास पक्का रखिए। जिसका विश्वास पक्का है और जिसने श्रद्धा और थोड़ी सी सब्र रख ली, उसको सब कुछ मिल जाएगा। ये लाखों लोग, लाखों भक्त सीहोर आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। लाखों भक्त आए जिन्होंने सब्र रखी,
जो केवल शंकर की कथा के लिए आया और ये विश्वास मानकर आया कि मेरा बाबा मुझे खाली नहीं पहुंचाएगा, सब्र जिसने रखी, जिसने सब्र रखी, और बोलो सब्र का फल मिला कि नहीं मिला, प्राप्त हुआ कि नहीं, सब्र रखी, पड़ा रहा उसके चरणों में। और वो सब्र का फल उसने दिया, वो देने वाले। आप विश्वास लेकर पड़े रहे, उसके दरवाजे पर आ गए, पड़े पड़े। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो चढ़ीला मैं कढ़ी जावांगी। सब्र का फल मिलता है, थोड़ी सी सब्र वो मिले। बहू थोड़ी सी सब्र रख ले तो सास की पूरी रकम उसी को मिलेगी, और सास अगर थोड़ी सी सब्र रख ले तो गरम गरम चाय रोटी भी तुझको ही मिलेगी। थोड़ी सी सब्र, जिसने रखी सब्र उसने यहाँ दर्शन करा, भोजन भी भरपेट किया, भजन भी भरपेट किया, और भक्तों ने सेवा भी भरपेट करी। जिसने सब्र रखी, कोई भूखा तो नहीं रहा, जम के बोलो जरा, नहीं रहा ना। कहीं जो आप लोग इतने पंडालों में पड़े रहे, अंदर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर अंदर तक, खेत खेत में पड़े रहे, कहीं किसी को ऐसा महसूस हुआ हो कि हमारे जीवन में हमने यहाँ आकर, कई लोगों ने तो माइक फंसा फंसा के खिलवा दिया कि यहाँ आकर हम फंस गए या हम यहाँ आकर परेशान हो गए। यदि आपको ऐसा लगा हो तो अपने अपने मोबाइल से भी लोग तो डाले हैं, आप भी डाल सकते हो कि आपको यहाँ ये कष्ट है। सनातन धर्म के विरोधियों ने तो पूरी पूरी चाल चली थी साहब, और आज तक चल रहे हैं, कमी नहीं रख रहे, आज तक चल रहे हैं। सनातन धर्म का विरोधी आज भी चाल चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, हर पल हर घड़ी। वहां से लेकर हम यहाँ तक आते हैं और यहाँ से लेकर वहां तक जाते हैं, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर दिन तक, प्रतिदिन कितनी कितनी सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए लोग लगे हैं। अब सियोर वाले महाराज पे दांव नहीं फेंक पा रहा तो उनके भांजे पर फेंक लो, उनके बेटे पर फेंक लो, उनके परिवार पर फेंक लो। यहाँ तक की साजिश भी अगर कम पड़ रही है, ये प्रशासन है, ये सरकार है। 3 घंटे में उसने वापस डीपी चालू कर दी। मैं विद्युत विभाग को धन्यवाद दूंगा। ये साधुता कितना कितना करोगे, कितना करो। अभी कल की बात लोग कह रहे थे कि एक बार सियोर वाले महाराज से कह दो कि वो माइक पे बोल दें कि अगले साल से ये इतने सारे लोगों को नहीं बुलाएं और कोई बड़ा आयोजन यहाँ ना करें। तुम इस अंदाजे में मत रहना रे भेरू, इस अंदाजे में मत रहना। मैं तो आपसे भी कहूंगा, मौका मिले आपको, अगर यहां बुरा लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि मैं सीहोर की धरा पर आकर फंस गया, या मैं सीहोर की धरा पर आकर मैंने अपना सबसे बेकार समय निकाला, तो एक क्लिप तुम भी तुम्हारी डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कुबेर भंडारी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी डाल दो कि मेरे को सीहोर में, और अगर आपकी जिंदगी में आपको ये 7 दिन कुबेरेश्वर महादेव के अगर अच्छे लगे हों और मेरे बाबा ने आकर आपकी गोदी में कुछ दिया हो, तो आप भी डाल देना कि मैं भूखा नहीं मरा या भोजन करा है।
या पानी पिया है मैंने। सनातन धर्म के विरोधियों, तुम कितनी भी तैयारी कर कर रखना, ये सिर पर भगवा बांध कर निकले हैं, कोई साधारण नहीं। ये सिर पर भगवा बांध कर निकले हैं, साधारण नहीं। गुरु गोविंद देव जी के भी बच्चों को उनके सामने अगर मार दिया गया तो ये पंडित प्रदीप मिश्रा भी भगवा पहन कर निकला है। तुम चिंता मत करना, मेरा पूरा परिवार भी सामने खड़ा है। कितना उड़ाओगे, कितना? एक मीडिया वाले ने दिखा दिया कि उनके भांजे ने किसी को मार दिया, और बताओ जरा आके मीडिया वाले माइक खसा कर कहते हैं बोल दो उनके खिलाफ, समिति के खिलाफ, कुबेरेश्वर धाम के खिलाफ। धन्य है रे मेरे सनातन धर्म के विरोधियों, थोड़ा सा तो अपने मन में विश्वास करो। जब जब सनातनी आगे बढ़ा है तब तब अच्छों ने भी आकर यही सोचा है कि इसमें अड़ंगे अड़ाना है और कैसे भी सनातन धर्म को नीचे गिराना। करो करो करो। वो तो धन्यवाद दूंगा मेरे सीहोर शहर के निवासियों को, धन्यवाद दूंगा मैं एक एक गांव, चाहे भटोनी हो, चाहे चितावलिया हेमा हो, चाहे गुड़बेला हो, चाहे नापला खेड़ी हो, चाहे दीदा खेड़ी हो, इन गांवों के लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस कार्य को शहर के साथ, सीहोर नगर के एक एक बच्चे के साथ मिलकर संभाल लिया। ये मेरा सनातन धर्म फिर मौजूद है। धन्यता आया, साधुता आया। कहां भटक रहे हो, किस मार्ग में जा रहे हो? कितना शिव देने वाला है, शिव करने वाला है। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा आपको नहीं बुलाया, ये तो कुबेर भंडारी ने ऊपर से झाला देकर हाथ पकड़कर खींच कर यहाँ बुलाया। उसने साधा। आज विराम का दिन है, आप भी अपने घर चले जाएंगे, हम भी अपने घर चले जाएंगे। 3-4 दिन सीहोर रहकर फिर बेटमा चले जाएंगे, बेटमा कथा होगी, फिर गाजियाबाद चले जाएंगे, गाजियाबाद पूरी होगी नोएडा चले जाएंगे, नोएडा पूरी होगी फिर आगे की कथाएं छत्तीसगढ़, फिर नेपाल पशुपतिनाथ, फिर जनकपुरी नेपाल। ऐसे सब कथाओं का क्रम प्रारंभ है, चलता है। ये तो शिव तत्व है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कथा चल रही है। आप उसको जीवन में उतारो तो, आप उसको जीवन में धारण तो करो, आप उसको जीवन में आनंदता सुख को प्राप्त तो करो। ये एक लक्ष्य था, एक आनंद था। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छटीला में कठी जावागी। जितना समय मिले भजन करो भोलेनाथ का, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में शंकर जी का मंदिर हो तो एक लोटा जल भरकर देवादिदेव महादेव को जरूर चढ़ाओ, क्योंकि अंत समय में वही खड़ा है, अंत समय में वो खड़ा। अंत समय प्रभु न पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा ये भरोसे में मत रहो। जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, द्रौपदी के गुरु द्रोणाचार्य वहां बैठे थे, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया 5 पांडव वहां बैठे थे, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया धृतराष्ट्र गांधारी वहां बैठे थे, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया भीष्म पितामह वहां बैठे थे, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया पूरा परिवार, पूरी सभा भरी पड़ी हुई थी, पर ना 5 पति बचा पा रहे थे, ना गुरु द्रोणाचार्य बचा पा रहे थे, ना द्रौपदी के चीर को भीष्म पितामह बचा पा रहे थे। तब उस समय पर मेरा कृष्ण द्रौपदी के चीर को बचा रहा था, कोई दूसरा नहीं बचा पा रहा था। बचाया मेरे ठाकुर ने, मेरे कृष्ण ने बचाया। कौन बचा, कौन साधा?
पांडव बैठे, द्रौपदी पुकार रही है, अरे भीम कुछ तो करो, अर्जुन कुछ तो करो, नकुल सहदेव कुछ तो करो, युधिष्ठिर कुछ तो करो। परिवार वाले भी साथ नहीं देंगे। जब अंत समय में चिता पर लेटे होगे, अग्नि में झोंका जा रहा होगा, उस समय पर परिवार के लोग आग लगाकर दूर खड़े हो जाएंगे। तब तुमने जो शंकर की कथा सुनी है, शिव महापुराण को श्रवण करा है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, तब उस जगह पर परिवार दूर होगा और तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे पास होगा। एक लोटा जल तुम्हारे पास है, एक लोटा जल। वो लोटा जल का अंत तक समाप्त नहीं हुआ, इसलिए मरने के बाद भी तेरा लोटे ही बटे, तेरा गिलास नहीं। अंत तक भी वो लोटा समाप्त नहीं हुआ, अंत तक मरने के बाद भी लोटे में ही गए और लोटे ही बांटे। क्या बटे? मरने के बाद 12 लोटे, 13 लोटे, आसन, गीता, माला, जनेऊ, ये बटे। उसमें लोटा मूल था। ये नहीं कहा कि 11 गिलास बांट देना, 12 गिलास बांट देना, 12 कुछ और सामान, ना 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 ना, लोटे जरूर बांटना, सब सामान बांटो पर लोटा जरूर रखो। अंत तक वो लोटा काम आ रहा है, अंत तक। जन्म हुआ तब भी वो लोटा काम आया। सूर्य को अर्घ देना, छठ की पूजन कराना है, चूड़ा बदलने का समय आया, आनंद कराना है, घर में संतान हुई है, बेटा बेटी हुए हैं, तो भगवान की सूर्य अर्घ देना, तो भी वो लोटा का अंत तक चला है, अंत तक। तुमने तो एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को दिया, पर मेरे महादेव ने वो एक लोटा जल तुमने महादेव को दिया था। वो एक लोटा जल मेरे महादेव ने कब कब तुमको लौटा दिया, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा कि उसने दिया कब, कैसे दिया, कैसे प्रदान करा। आप भक्ति में लगे रहे, आप भजन में लगे रहे, रात्रि को सोते रहे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहे, बस उसके विश्वास पर पड़े रहे। जब आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास प्रबल होता चले गया, प्रबल होता चले गया, बढ़ता चले गया, तो महादेव को भी सोचकर तुम्हारे पास आना ही पड़ा। भले वो किस रूप में आया, पर आकर आया। करो भजन, करो कीर्तन, करो सत्संग, करो करो भजन। मौका नहीं मिलना है, फिर नहीं मिलेगा। कोई कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो 16 तारीख को नहीं, 14 तारीख को ही आ गए होंगे। ये बैठे, कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो 15 तारीख को ही आ गए होंगे। कोई कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो और इनसे पहले भी आकर बैठ गए होंगे, उससे भी पहले। ये इनकी अविरल भक्ति है। जगह संभालना है, पहुंचना है, दरी बिछाना है, कम्बल रखना है, अपनी सीट संभालना है। शिव तत्व है, पहुंचे, विश्वास लेकर पहुंचे। कहीं नहीं गए तुम, दरी बिछाकर बैठे रहे, भोजन करा, पानी पिया, पड़ोसन ने किया, रुद्राक्ष नहीं मिला तो क्या करेगी? कुछ नहीं करना। जिसकी कथा में आई हूं वो सब यही दरी पे, यही बैठी बैठी यही देखे जाएगा, यही आएगा, आएगा। ट्रेन का अनाउंसमेंट होता रहता है, भले वो 4 घंटा लेट है, 10 मिनट की देरी से चल रही है। 14 तारीख से यही अनाउंसमेंट होता जा रहा है, आएगा। देरी से चल रही है, आधे घंटे देरी से चल रही है, आधा घंटा निकल जाता है, फिर लिखा हुआ जाता है कि आधे घंटे की देरी से चल रही है।
फिर लिखा हुआ आ जाता है कि आधे घंटे की देरी से चल रही है। 9 बजे की ट्रेन रात को 1 बजे तक आ रही है। अगर वो डायरेक्ट बोल देते कि 1 बजे, वो डायरेक्ट बोल देते कि ये ट्रेन 9 बजे वाली रात को 1 बजे आएगी, वो डायरेक्ट बोल देते कि रात को 1 बजे आएगी, तो तुम तुरंत गाड़ी उठा के स्टेशन से अपने घर चले जाते कि अब 1 बजे आएगी तो मैं 12:30 बजे पहुंचूंगा। पर रेलवे वालों ने ये नहीं लिखा कि 1 बजे आएगी, उन्होंने कहा आधे घंटे की देरी से चल रही है, 1 घंटे की देरी से चल रही है। तो तुमने घड़ी देख कर कहा अब बच्चे ही कितना, 1 घंटे ही तो बचा, खड़े बैठे बैठे रहे। फिर जैसे ही 9 बजी 10 बजी फिर बोल दिया आधा घंटा की देरी से चल रही है। अब तुमने सोचा बताओ आधा घंटा फिर बढ़ गई, तो फिर किसी ने कहा चले क्या, नहीं अभी और आधा घंटा देख लो। आधा घंटा के बाद फिर बोल दिया आधा घंटा की देरी से और चल रही है। अब तुम 9 बजे की ट्रेन 1 बजे रात को आ रही है और वो बार बार कह रहे हैं आधे घंटे की देरी से चल रही है। तुम्हारी जान भी चल रही है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। ये पहले ही बोल देते कि 1 बजे रात को आएगी तो मैं कब की चली जाती। अरे इन्होंने बोला ही नहीं, आ रही है आधा घंटा की देरी से आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा तुमने अगर सब्र रख ली तो ट्रेन आएगी, सीट भी मिलेगी, सामान पटक भी दोगे और चैन से सोकर फिर अपने धाम तक जाओ। आ रही है, आएगा आएगा वो मेरा बाबा आएगा। थोड़ा ट्रेन लेट हो सकती है, धीरे धीरे, आधा घंटा पौन घंटा ना तुम्हारा। जब व्यक्ति का बुरा समय होता है ना, जब व्यक्ति का बुरा समय होता है तो वो बुरा समय में कई लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, तो कहते हैं गुरुजी आपने तो कहा था कि इतने दिन में हमारी ग्रहदशा बदल जाएगी, तो तुम बार अभी फिर हम दिखाने आए, हमारी दशा तो बदली नहीं। ब्राह्मण ज्योतिषी हमेशा आपके सामने ये जरूर कहेगा कि थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सब्र रखिए, समय लगेगा, होगा। तुमको नहीं, तुमने तो किया था इतनी जल्दी हो जाएगा, ना थोड़ा सब्र रखो, ट्रेन आएगी जरूर, उसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, उसी जगह पर आएगी, थोड़ा समय का इंतजार करो, उसी तरह दुख कटेगा, थोड़ा इंतजार मिलेगा, थोड़ा इंतजार करेगा, थोड़ा समय लग सकता है। अंत समय प्रभु आना। हम जानते हैं आप लोगों को बहुत कुछ बोलना है, पर बैठो थोड़ा समय निकालो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये शिव तत्व है, इसको पहचानना कठिन है। भोजनशाला में एक भाई, भोजनशाला में एक पुरुष जो गवर्नमेंट नौकरी में है, अच्छी पोस्ट पर है, वो सुबह 9 बजे से प्लेट साफ करने बैठता है तो रात को 10 बजे तक प्लेट साफ करता, उठता ही नहीं है। हमने कहा कि जब सूचना मिली तो उसको बुलाकर कहा कि भाई एक काम करो, कल हम व्यासपीठ से आपका सम्मान कर देते हैं। कहा नहीं गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, बाद में लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे देखकर, इसलिए मैं सामने नहीं आऊँगा। मैं तो बाबा की सेवा करने के लिए 10 दिन के लिए आया था, ये झूठन साफ करने का मौका मिला है, मेरी भी जिंदगी मेरा बाबा साफ करेगा, ये निश्चित है। बैठा एक बहन रोज पानी की बाल्टी में पानी भरती, डब्बे से पिलाती रहती पूरी कथा में। ये भक्ति है तुम्हारी, भक्ति, अविरल भक्ति। लगे निष्कपट भाव से लगे। और सत्य कह रहा हूं, आप कथा में नहीं आए हो, आपके रूप में महादेव कथा में आया है। ये जितने बैठकर कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप नहीं आए हो, आपके हृदय में बैठकर मेरा देवाधिदेव महादेव आया है।
जिसने आकर इस पूरे कार्य को आनंद से संभाला और आनंद से पाया, किया, दिल से किया। शायद दुनिया का पहला ऐसा भंडारा होगा जिसकी भोजन की थाली में आधा चावल का दाना भी नहीं छूटता था और लोग उसको चाट कर साफ करते थे। दुनिया का पहला भंडारा, ये दुनिया का पहला भंडारा है कुबेरेश्वर धाम का, जहां आधा चावल का दाना भी झूठा नहीं छूटा। जो थाली में लेते थे उसको पूरा, आप लोगों ने तो पाया है, बोलो सही है कि गलत है? पूरा चावल का दाना, एक एक सब्जी, एक एक आलू, और चाहे वो एक एक जरा सा जीरे का भी दाना है तो उस प्लेट को पोंछा गया और चाट लिया गया। ये पहला दुनिया का ऐसा भंडारा चला होगा जिसमें एक अन्न का दाना फेंका नहीं। ये अविरल भक्ति है तुम्हारी। देंगे देंगे माइक देंगे, देंगे देंगे, बैठिए बैठिए बैठिए, देंगे देंगे। आज अगर 5-10 मिनट मिल गए ना तो तुम्हारे को माइक पहुंचा देंगे, ठीक है? आप लोग बोल लेना जो बोलना। अविरल भक्ति है, उस विश्वास के साथ में आए, भरोसे। शिव कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कर रहे, करो उसका, भगवान शंकर का गुणगान करो, उसका गुणगान, ओघड़दानी का, अवधूतेश्वर का मिलेगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। कंडा यदि गीला है, कंडा जानते हो ना, गोबरी, गाय ने जो गोबर करा उसको थापा, सुखाया, वो नहीं सूखा। कंडा यदि गीला है तो उसमें अग्नि नहीं जलती, कंडा यदि गीला है तो उसमें आग नहीं आती। जो गोबरी, जो कंडा सूख गया, आग उसमें उत्पन्न होती है। अर्थात जो भगवान की भक्ति में पूरा डूब गया, शिव पुराण उसी को प्राप्त होती है। डूब गया, डूबा, और जो डूबा उसे मिला, जो डूबा उसे प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा करी है कि भक्ति का बल जिस दिन बढ़ता है, भक्ति का स्वरूप जिस दिन बढ़ता है, उस दिन आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगती है। उस दिन